इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई मैच और भाई टीम इंडिया विदाउट विराट कोहली, विदाउट जसप्रीत बुमराह भाई आज इंग्लैंड को उनकी औकात याद करवा दी है। टेस्ट में पहले हुआ था, टी20 में 4-1 और आज भाई ओडीआई सीरीज शुरू हुई है, 1-0 हो चुका है। पहले आए हैं बॉलिंग में भाई डेब्यूटेंट हर्षित राणा, 3 विकेट्स भाई, सर जडेजा राजपूतों का खून तलवार के साथ भाई 3 गर्दनें उड़ाई हैं उन्होंने। उसके बाद बैटिंग पे आते हैं श्रेयस अय्यर। टी20 क्रिकेट ओडीआई में आज देखने में मिली 36 बॉलें, 59 रन, 2 छक्के 9 चौके। उसके बाद शुभमन गिल, प्रिंस ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ क्रिकेट या प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, जो मर्जी टैग दें उस बंदे को, उसने आज सारे प्रूव किया है कि वाई ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। उसके बाद भाई अक्षर पटेल आता है। लोग कहते थे डाउन ऑर्डर का बैट्समैन है, लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है, 10-15 रन कर सकता है भाई, 50+ रन करके गया और बेसबॉल को कहा याद करवाई है। कहां थे आज दोबारा से जोफ्रा आर्चर भाई, कहां थे दोबारा से ब्रैंडन कर्स भाई, आज ना जॉस बटलर ना ब्रैंडन कर्स, कोई नजर नहीं आया। अगर टीम कोई नजर आई है ग्राउंड में, दैट इज कॉल्ड टीम इंडिया भाई, विनिंग विनिंग एंड विनिंग। जस्ट मैम क्या कहती हैं, टीम इंडिया की अस्टॉनिशिंग परफॉर्मेंस हुई है आज। चपेड़े खाना पता है ना आपको, मतलब उसका क्या होता है? चपेड़े खाने का मतलब ये होता है जो आज इंग्लैंड के साथ हुआ है। टी20 में अभी वो उस हिसार से ही नहीं निकले थे, अभी वो उस मैजिक से ही नहीं निकले थे कि जो अभिषेक शर्मा की बैटिंग में से जो जादू निकला था उसमें अभी उनकी उसी वजह से आंखें धुंधलाई हुई थी। उनको ओडीआई के अंदर मैदान में डाल दिया है और जब ओडीआई के मैदान में डाला है तो आगे थे बाबे और फिर शुभमन गिल। अभी विराट नहीं था, अभी बुमराह नहीं था। ये इतना क्यूटी सा बच्चा है ये क्यूट, वेरी क्यूट। और लेकिन इंग्लैंड के लिए क्यूट नहीं है। आज इस बंदे ने जो है ना वो कहा कि आई कैन बी क्यूट बट आई कैन बी अ डिजास्टर फॉर इंग्लैंड आल्सो। और उसने आज डिजास्टर बन के दिखाया है फॉर इंग्लैंड। और जो डिजास्टर आज उसने किया है, जो आज तबाही उसने फेरी है, वो हर बंदे ने देखी है। लोग कह रहे थे व्हाई इज ही द वॉइस कैप्टन, शी वाज सेइंग व्हाई इज ही द वॉइस कैप्टन, you were saying why is he the voice captain, this is why he is the voice captain। मैम शुभमन गिल भाई, सब बंदे उस पे बातें कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप पहले जो शुभमन गिल है उसको थोड़ा साइड पे करें। अब तो आज के बाद वो साइड पे नहीं हो सकता। शुभमन साइड पे नहीं होगा। आपको किसकी परफॉर्मेंस right now he is not the main character, Amna is not। I think so कि we should begin with राणा जी। राणा जी ठीक है, because I think debut match England must be saying मुझको राणा जी माफ करना। वो simply saying that कि वो उसने सोचा होगा कि समझ के आया था मैं क्या भला। उसने कहा कि आज हम हर्षित राणा क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज बुमराह नहीं है, अर्शदीप भी नहीं है, तो भाई अब मैच हमारी झोली में सीधा सीधा आया है। बट बड़े भाई इनके गलत एनालिसिस है और इनको जो मुंह की खानी पड़ी वो अलग बात है। सो आज राणा जी छाए हैं भाई, उन्होंने वाकई कहा होगा इंग्लैंड वालों ने कि राणा जी हमें माफ कर दे, हमने आपसे गलती हो गई कि हमने ये सब कुछ सोच लिया और देख लिया। बट अगेन एक और बंदा आज जिसने एक बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा, दैट इज जसवाल on debut। on debut, wow, what a catch, so beautiful, so elegant, just looking like a बाद भाई राजपूतों का खून है भाई, सर जडेजा आज उन्होंने जो तलवार चलाई है भाई, 3 खिलाड़ी 26 रन। जो सर जडेजा ने किया है दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। भाई जॉय रूट ने कहा कि मैं अपनी किस्मत चेक कर लूं, खराब तो नहीं है कहीं, बिकॉज 2013 की याद 12 साल गुजर गए। एग्जैक्टली उस बंदे ने मुझे 2025 में भी कटवा दिया LBW। मेरा क्या कसूर था कि मुझे उसी बॉल पे आके तुमने आउट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा तर्स खा लेते तो कम से कम मैं थोड़ा और अच्छा खेल जाता। बट आई थिंक सो कि इंडियन बॉलर्स आर ऑन फायर एंड अगेन भाई बहुत अच्छा इन्होंने खेला। अब आते हैं गिल की तरफ। अब मैं बताती हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ, सारी बातें आपकी दुरुस्त है लेकिन ही इज द मेन कैरेक्टर। गिल, शुभमन गिल इज द मेन कैरेक्टर भाई। मैं बताना चाहता हूँ इंडिया का एवरी प्लेयर इज द मेन कैरेक्टर। एक्चुअली आज लक चल गया गिल का। अच्छा बैट्समैन नहीं है, बल्ला चला भाई, बल्ला प्रिंस ऑफ अहमदाबाद। ठीक है, चले शुभमन गिल की डिबेट को छोड़े, मैं कहता हूं कि इंडिया का हर प्लेयर ही भाई मेन कैरेक्टर है। जडेजा को ले लें, आप शमी को ले लें, आप हार्दिक पांड्या को ले लें, आप जसवाल को ले लें, आप जिसका मर्जी ले लें। आई थिंक सो कि जैसे ही रोहित एंड जयसवाल गए हैं, ठीक है, 19 पे लो आउट, या पेविलियन पे वापस गए हैं, उसके बाद आई थिंक सो कि अय्यर एंड गिल का बहुत अच्छा पार्टनरशिप देखने को मिला। बट द नेक्स्ट थिंग इज दैट अक्षर पटेल, आप उसको भूल नहीं सकते। बिल्कुल भाई, उसके 50 रन भी हैं। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया इस बंदे ने बीच में आके। एंड पीपल वाज सेइंग कि यहाँ पर कोहली होता या यहाँ पर रोहित होता तो मजा आता। बट आई थिंक सो कि आप इंडिया का हर बैट्समैन
देखते हैं तो आपको लगता है कि यू आर वाचिंग द विराट कोहली, यू आर वाचिंग द रोहित शर्मा, और ये चीज आई थिंक सो कि इन बिल्ड इट द थिंग इज इन देयर ब्लड, ये चीज हमें नजर आती है जब आपके, अब मुझे लगता है कि दूसरों के ब्लड होता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, बट आई थिंक सो कि यहाँ जो इंडियन का ब्लड ग्रुप है ना, दैट इज द विन ब्लड ग्रुप, कि हमें जीतना, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, टेस्ट है, T20 और ये बेसबॉल नहीं छोड़नी। It is win positive, win positive. I think so कि Indian team is very positive about the wins and देखिए न्यूजीलैंड 3-0 व्हाइट वॉश लग गया। या डेफिनेटली आप लॉक कर दें इसको। एक मिनट इंट्रो दोबारा करूंगा, गलत हो गया पहले। मोबाइल देना। देखिए मैं नहीं कहूँगा कि आज उन्होंने इंग्लैंड को धो दिया है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। T20 के बाद देखें आप, अगर स्टैट्स के साथ चलें तो आप देखेंगे जैसे इंग्लैंड की इनिंग स्टार्ट हुई थी, उन्होंने मारा हर्षदीप राणा को एक ओवर में 26 मारा फिल सोल्ड ने, ठीक है, छक्का चौका डोर फिर छक्का, ये ओवर रहा। देखें मैं पहले इंग्लैंड की बात कर लूँ, फिल सोल्ड और बेन डकेट टू मच कॉन्फिडेंट खड़े थे पिच पे, लेकिन अब यहाँ पे एक और पॉइंट होता है कि इंडियन साइड में से कुछ प्लेयर्स अंडर प्रेशर भी हो गए थे, लेकिन जैसे ही कमबैक हुआ एक रनआउट के बाद, जैसे उसका श्रेयस अय्यर ने रनआउट किया फिल सोल्ट को, उसके बाद इंडियन टीम ने ऐसा कमबैक किया कि आप एस्टिमेट गए 72 पे पहला आउट हुआ, ठीक है, 77 पे दूसरा हुआ और 77 पे तीसरा हुआ। मैं लाइव मैच देखा, यानी कि मैच की सिचुएशन ऐसी हुई कि एकदम से इंग्लैंड ऐसे जाता ऐसे गिरा, ठीक है, ऐसे उनका प्लेन क्रैश हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल दुर्गंध आती है सॉफ्टवेयर की, नहीं, जान दोनों साइड से अच्छी लगी है। आप देखें फिर उसके बाद आके बॉलिंग के अंदर हर्षदीप राणा चला, ठीक है, शमी ने एक बोल्ड कर दिया, ठीक है, जडेजा ने जोई रूट को 2013 में जिस बॉल पे बोल्ड किया था, आज भी वही बॉल पे एलबीडब्ल्यू किया है। जडेजा तो बॉस है भाई, द ब्लैक हॉर्स। देखिए उसका करियर ही बेसिकली ये है, इसको सर एम ही नहीं कहा जाता, वो सर कहने के काबिल है। अब आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी था पहले, उसके बाद इंडिया का कमबैक हुआ और कमबैक ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा दबोचा कि 202 पे 8 आउट आई थिंक सो, ठीक है, उनका नीचे से आके वो ब्रेंडन कार्स 10 कर गया, तो ये 250 तक स्कोर पहुंच गया। नहीं तो जैसे इंडिया ने कमबैक किया था, मुझे नहीं लग रहा बॉलिंग में इंडिया तो 250 T20 में करता है। मैं यही बात करूं, बॉलिंग में जैसे इंडिया ने कमबैक किया, मैं वही समझ गया था कि यार ये मैच वन साइड इंडिया के हक में है, लेकिन आप यहाँ पे क्रेडिट दें इंग्लैंड की बॉलिंग साइड को भी, जैसे उन्होंने आते ही नए बॉल से स्टार्ट लिया, में 2 पकड़े गए, स्टार्ट लिया रोहित शर्मा और जायसवाल को जैसे पकड़ा, उसके बाद एक बड़ी प्रेशर आया, लेकिन प्रेशर सारा उतारा श्रेयस अय्यर ने, उसने आके जो घुमा के बल्ले छक्के, बॉल पे 59 रन, आप ये देखें, आई थिंक 2 छक्कियां 9 चौकियां, आई थिंक उसने क्या आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं ना, कि इससे बड़ा वर्ड कोई नहीं है, वैसे इनिंग खेल के गया। लाइक उसने एक छक्का जो मारा है, बिल्कुल बैक साइड समझे, ठीक है, बहुत प्यारा शॉट, यानी कि प्रॉपर पूरी क्रिकेट शॉट्स खेल रहा है लड़का। कवर हालांकि उन्होंने फ्री छोड़ा हुआ है, लेकिन कवर पे खेल नहीं रहा, जब खेल रहा है तो पूरा खेल रहा है फिर। यानी कि आज इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड हमें डोमिनेंट नजर आई, लेकिन कम बैक वाली, अब कहते हैं ना कि अब तूने नाला मारा है, मैं दहला मार के दिखाऊंगा। बैटिंग में उन्होंने रन लिए, इंडिया ने विकेट ली, बॉलिंग में इंग्लैंड ने पहले 2 आउट किया, उसके बाद इंडिया ने कहा मानो तुम्हें बताते हैं कमबैक, पहले हमने बॉलिंग में ऐसा कमबैक किया, अब हम बैटिंग में ऐसा कमबैक करेंगे और तुम लोग को बताएंगे। देखिए 250 टारगेट ओडीआई का इतना बड़ा टारगेट नहीं है, और खास करके इंडिया की वो साइड, इंडिया की ये साइड जिसके अंदर हिटमैन रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, अहमदाबाद का प्रिंस शुभमन गिल, फिर 2-3 साल बाद श्रेयस अय्यर का ओडीआई में कमबैक, हाँ, उसके बाद वो श्रेयस अय्यर, फिर लंबी इनिंग खेलने वाला के राहुल और लंबी रेस का घोड़ा, ठीक है, उसके बाद सर जडेजा, लाइक ऐसी टीम जो जिसका लोअर ऑर्डर तक बैटिंग ही है, उसके आगे 250 बड़ा टारगेट नहीं है। इंग्लैंड को चाहिए था 400 खेले, 400 बनाए ओडीआई में, ये कहां कर सकते हैं भाई। और मजे की बात आपको बताऊं, जैसे ऑलमोस्ट 8 ओवर के अंदर 70 स्कोर था, मुझे लग रहा था कि 350 प्लस गेम जाएगी और मजा आएगा। सर डेब्यूटेंट हर्षदीप राणा T20 में 4 उड़ा के गया इंग्लैंड के खिलाफ ही, ओडीआई में 3 उड़ा के चला गया। अब देखिए वो डिजर्विंग बॉलर है, अब देखिए उन्होंने हर्षदीप को बिठाया, किस लिए बिठाया, हर्षदीप की जगह, हर्षदीप के लिए बिठाया। अब लड़के उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टेस्ट भी तो करने हैं, हालांकि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं है जायसवाल, लेकिन उसे विराट कोहली उठा के जायसवाल खिलाया, क्यों खिलाया कि जायसवाल को चेक किया जाए चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इसकी जरूरत पड़ी, हाँ, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इसकी जरूरत पड़ी तो क्या करेगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उसे स्टार्टअप अच्छा लिया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, नहीं खेल पाया लंबी इनिंग।
लेकिन जिस दिन वो लंबी इनिंग खेल गया उस दिन इन सबको पता लगेगा, दुनिया क्रिकेट को पता लगेगा जायसवाल भी गॉड ऑफ क्रिकेट है और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। आप देखें कि अभी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चली, लेकिन स्कोर कहाँ पे आया, ऐसे मैच निकले भाई। ऐसे मैच निकले कि उन्होंने एक भाई सोचा है, इंग्लैंड ने सोचा कि भाई हम करके रहे हैं हमारा अच्छा स्टार्टिंग में नए बॉल से बॉलर्स को बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा बाउंसर है जा रहा है, लेकिन जहाँ शरिया से ये रहा उसने कहा कि भाई तेरे जुज गए बाहर में, तुझे जो बेनिफिट आ रहा है गया बाहर में, तेरे एक्स्ट्रा बाउंस गए बाहर में, अब तुझे मैं मिलता हूँ। उसे पर्सनल हो गया मिला और उसने बताया कि गेम इसे कहते हैं। लाओ हमारा आज इधर। इंडिया के दो ही चलते हैं, चाहे कह लें कि पूरी टीम में से पूरी टीम फ्लॉप भी हो जाए, इंडिया के सिर्फ दो ही चलते हैं। और उसी तरह ही कह लें कि आज भी दो ही चले, अगर T20 की सीरीज उठा के देख लो उस पर भी दो ही चलते रहे हैं। और इंडिया ने जिस तरह कह लें कि आज ODI का मैच जीता है और लग रहा था कि शायद इंग्लैंड ODI में कमबैक कर पाएगी, लेकिन इंग्लैंड ODI में भी फ्लॉप होती नजर आई है। इंग्लैंड को लग रहा था कि इनके बूढ़े आ चुके हैं, बड़े आ गए हैं, बच्चों से हम नहीं जीत पाए, हो सकता है उनकी बैड लक चल रही हो, हम जीत जाएंगे, लेकिन लाइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इंडिया ने उसी तरह कह लें कि वन साइडेड होकर बड़े अच्छे तरीके से कह लें मैच जीता और उनकी बॉलिंग भी कह लें कि फ्लॉप करके रख दिए। आज कौन सा आपको इंडिया का बैटर अच्छा लगा है, कौन सा बॉलर अच्छा लगा है? शुभमन गिल। शुभमन गिल पे प्रिंस ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ इंडिया जिस तरह कह लें कि उस पे आगे भी करते थे कि इसे क्यों बनाया, वो बनाया, उस पे बहुत सारी कह लें कि लोगों ने तनकीद की थी, लेकिन उसने बताया कि गलत बिल्कुल भी नहीं बताया। टीम को मुश्किल टाइम में भी शुभमन गिल निकाल सकता है। शुभमन गिल ने जिस तरह चौके छक्के मार के अब हिटर का सबका मुंह बंद किया और दिखाया, उसने ऑन ग्राउंड के अंदर इंडिया कह लें कि कोई स्टेटमेंट देता है तो उस पर भी जवाब देता है, अगर उस पर कोई हुटिंग करता है कह लें कि उस पे उसका भी जवाब देता है ऑन ग्राउंड। और ऑन ग्राउंड शुभमन गिल ने बताया। हर्षित राणा पहला मैच भाई 3 खिलाड़ी उड़ा के चला गया, लग ही नहीं रहा था वो बच्चा डेब्यू पे है। हर्षित राणा कह लें कि बहुत अच्छी के आज बॉलिंग की और उसने बताया कि बॉलिंग इंडिया के अंदर है। इंडिया कभी होता था बॉलिंग का डाउनफॉल होता था इंडिया में, लेकिन इस टाइम कह लें कि इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग दोनों सर चढ़ के बोल थी और ग्राउंड के अंदर वो बताते हैं कि हम खेलना जानते हैं। और जिस तरह कह लें कि आज उसने डेब्यू किया और डेब्यू के अंदर उसने 3 विकेट्स ली और जिस तरह मेन इंग्लैंड के कह लें कि 3 बंदों को उसने रास्ता दिखाया घर का। ये टूर तो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद इंग्लैंड इंडिया खेलने आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खेलेगा, दोबारा खेलना बनता ही नहीं यार। इंग्लैंड की दोबारा सीरीज इंडिया के साथ आपका सोचते हैं होगी, कभी भी नहीं होगी। मुझे तो नहीं लगता होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सर विराट कोहली नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, अर्शदीप सिंह नहीं है, उसके बावजूद ये भाई इंडिया ने उनको धूल चटा दी। विराट कोहली ने कहा है आप चिल करो, किसी बड़े मैच के लिए बुलाओ विराट कोहली। आपको छोटे पता है मैच इस टाइम वो फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, वो इन छोटे मैचों के लिए विराट कोहली तो आने से रहा। रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं चल रही, वो भी नहीं चला। अगर रोहित शर्मा चलता तो इनका क्या हाल होना था। रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं चली, रोहित शर्मा 1-2-4 स्कोर पे आउट हो गया। रोहित शर्मा अगर चलता तो इनका क्या हाल होना।